यमुनानगर में 26 अक्टूबर जिला में छठ पूजा को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, जिसका जायजा आज पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने स्वयं लिया। उन्होंने सभी घाट पर तैनात पुलिस कर्मचारियों को भी चेक किया और उनको इस पर चौकसी बरतने को भी कहा। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस पर्व में लोगों की सुरक्षा हेतु 350 पुलिस कर्मचारियों को तैनात किया गया है, जो 24 घंटे छठ पर्व की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। श्री गोयल ने बताया कि 1.25 लाख लोगों की इस पर्व में आने की संभावना है। उन्होंने ये भी बताया कि हमारे जिला औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण इसमें पूर्वांचल के लोग अधिक मात्रा में रहते हैं। इस पर्व के दौरान यमुना में अर्घ देते समय कोई दुर्घटना न घट जाए, इसलिए यमुना घाट पर SDRF के सैनिक भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ ट्रैफिक को सामान्य रूप से चलाने के लिए यातायात पुलिस कर्मचारी भी अपनी ड्यूटियों पर 24 घंटे तैनात रहेंगे। उन्होंने बताया कि नागरिकों की सुरक्षा ही हमारी प्राथमिकता है। जिले के सभी 14 घाटों पर CCTV कैमरों के भी इंतजाम किए गए हैं, ताकि कोई भी असामाजिक तत्व इस मेले में भीड़ का लूटपाट को लेकर फायदा न उठा सके। उन्होंने अंत में बताया कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हमारी महिला पुलिस कर्मी भी अवसर पर तैनात रहेंगे और हमें इस पर्व पर सामाजिक संगठनों का भी पूर्ण रूप से सहयोग मिल रहा है। तो 2 दिन जो है छठ पर्व चलने वाला है। 27 को शाम को जो है डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और 28 तारीख को सुबह उगते सूर्य को सर। तो यहाँ पर क्योंकि हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, यमुना नदी का किनारा, सुरक्षा को लेकर किस तरह की व्यवस्था रहने वाली है? देखिए, हम सब जानते हैं कि जो छठ का जो पर्व है, ये पूरे भारतवर्ष का एक बड़ा पवित्र त्योहार आज के दिन बन गया है। और यमुनानगर की अगर मैं बात करूं तो क्योंकि ये एक औद्योगिक क्षेत्र है, तो हमारा जो पूर्वांचल का क्षेत्र है, ईस्टर्न यूपी का या बिहार का, तो काफी लोग यहाँ पे सेटल्ड है और छठ का त्योहार वो बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि जो आयोजक हैं उनसे वार्तालाप किया जाए और उनको किस तरह की पुलिस व्यवस्था की जरूरत है, इसके बारे में उनके सुझाव लेके उसके अनुसार हम पुलिस बल को तैनात करें। तो मैं यही जानने के लिए यहाँ पे व्यवस्था को देखने के लिए आया। जो आयोजक हैं वो भी हमारे साथ है। मैं देख रहा हूँ कि पीछे फेस्टिवल की तैयारियां शुरू हो गई है। तो अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करूं तो कुल मिला के 14 ऐसे घाट है पूरे यमुनानगर जिले में, जहाँ पे माताएं बहनें लोग आएंगे और यहाँ पे छठ माता की पूजा के लिए। तो ये जो घाट हैं ये पश्चिमी यमुना कनाल जो है उसके तट पे भी है और जो मेन यमुना रिवर है उसके तट पे भी है। तो 14 कुल मिला के इसके घाट हैं। अगर मैं पुलिस प्रशासन की बात करूं तो लगभग 350 आदमी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहेंगे। ये सुरक्षा व्यवस्था घाटों पे भी रहेगी और ट्रैफिक का जो अरेंजमेंट है उसमें भी हमारे जवान तैनात रहेंगे। और इसके अलावा SDRF की टीम्स, कोई हादसा ना हो जाए उसमें एकदम से रिएक्ट करने के लिए, रिस्पॉन्स करने के लिए SDRF की टीम्स भी तैनात रहेगी। तो मैं जितने हमारे SHO है, चौकी इंचार्ज हैं या जो DSPs हैं, वो सब इस सुरक्षा व्यवस्था को स्वयं देखेंगे। इसमें सर खास करके जो पीक टाइम होता है 27 की शाम को और 28 की सुबह, उस समय काफी ऐसा माहौल होता है कि बिना ट्रैफिक व्यवस्था के आना जाना या चलना दुभर हो जाता है। फिर उसके बाद को जो श्रद्धालु अपने सिर के ऊपर मतलब काफी जो हैवी टोकरी होता है फल फ्रूट लेके चलते हैं, कोई बड़ा शुद्ध और पवित्रता के साथ वो भगना। तभी हम जो आयोजक है उनके इनपुट्स लेके सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था उस हिसाब से तैनात हो। तो इसलिए मैं खुद यहाँ पे आया हूँ, मेरे साथ जो पुलिस की पूरी टीम है। तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि बिना किसी विघ्न के, मिनिमम इनकन्वीनियंस के साथ लोग ये फेस्टिवल को मना पाए। और कल जैसे बताया कि जैसे ढलते सूरज को भी उसकी पूजा की जाती है और उगते सूरज को भी प्रणाम किया जाता है। तो सब दोनों जो पीक टाइम्स है, कल शाम का और परसों मॉर्निंग का, सबको ध्यान में रखते ही सुरक्षा व्यवस्था की गई। सर, जिस तरीके से प्रवासी मजदूर बड़ी संख्या में जो है वो इस त्योहार को मनाते हैं, क्या यमुनानगर में भी बड़ा वर्ग है प्रवासियों का? बिल्कुल है। यमुनानगर मैंने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र है, तो यहाँ पे पूर्वांचल से बहुत लोग आके बसे और काफी सालों से बसे हुए। एक तरह से यमुनानगर अब उनका घर ही बन गया। तो लगभग 1.25 लाख लोग, जैसे मेरे को बताया, मेरे साथ पार्षद हैं मिस्टर यादव, जो खुद पूर्वांचल के रहने वाले हैं और ये मिलते रहते हैं। पूर्वांचल के जो भी समस्याएं होती है वहाँ के लोगों के लिए या स्थानीय लोगों की समस्या के लिए, इनसे हमारे लगातार वार्तालाप किसी न किसी विषय पे होता रहता है। तो इन्होंने बताया कि कल शाम को और परसों ये संभावना है कि लगभग 1.25 लाख लोग यहाँ पूजा अर्चना के लिए आए।